हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर साखी और सबद के बारे में, जिसके लेखक अपने कबीरदास जी है। इस साखी में कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और उसमें मोती चुंगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के मायाजाल के बंधन में बन जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि प्रेम यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह उन्हें नहीं मिल रहे। प्रेम रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। मतलब जी कबीर जी कहते हैं कि यार प्रेम मिल जाने पर उनकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और वो उनको खुशी मिलेगी। भाई साहब, इस पंक्ति में कबीर जी ने क्या लिखा है? कबीर जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। उन्होंने संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो उनके ऊपर भौंकते रहेंगे, पर कभी हाथी की तरह निरंतर आगे चलते रहेंगे। एक दिन स्वयं ही वह झक मारकर चुप हो जाएंगे। संत कबीर जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगता है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा करते मर जाते हैं। उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। असल में वह व्यक्ति जीवित के समान है जो इन दोनों की बातों से अपने आप को अलग रखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाए या काशी, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार से गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों को खाने में प्रयोग ही लाया जाता है। इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, उसके कर्म भी मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल उसे अनदेखा कर देता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराबी कहलाती है। इस शब्द में कबीर जी बताते हैं कि मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए उसके चारों ओर भटकता है। कभी वह मंदिर जाता है, कभी मस्जिद, कभी कबाब में भ्रम करता है तो कभी कैलाश। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर जी ने महज अडम्बना बताई है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांस में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में मिल जा सकते हैं क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। इस शब्द में कबीर जी ने ज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ी हुई झोपड़ी की चारों ओर दीवार गिर जाती है, वो बंधन मुक्त हो जाती है और खंबे धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब उसके मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वह भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा हुआ सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाता है। परंतु जिसका मन मजबूत रहता है, यानी उसके मन में कोई कपट नहीं होता है, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद वर्षा में सारी चीज धुल जाती है। उसी तरह ज्ञान प्राप्त करने के बाद मन निर्मल हो जाता है। व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है।